हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चावला एकेडमी पर। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का ये अपना 7वां लेक्चर है। 6 लेक्चर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर के बारे में, यानी गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ज़्यादा सवाल तो यहाँ से नहीं बनते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ, एक दो सवाल कभी कभी बन जाता है। तो इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक सवाल भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। एग्ज़ाम में एक नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए गुणनखंड को समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें पूछी ही जाती हैं, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा अच्छा है। आई मीन के यहाँ से आपको नॉलेज भी गेन होती है। गुणनखंड करने में मज़ा आता है, तो वहाँ से आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ता है। चलिए, तो गुणनखंड में क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? गुणनखंड सीखने वाले हैं, गुणनखंड होते क्या हैं और कैसे जो है गुणनखंडों की कुल संख्या निकालते हैं। आपने एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको कोई नंबर दिया गया है और फिर वहाँ से पूछा कि बताइए इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, है ना। तो ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले गुणनखंड होते क्या हैं, पहले ये बात जानते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 6, तो मैं कहूँ कि 6 के फैक्टर बताओ। 6 के फैक्टर क्या होंगे? तो 6 किस किस से कटता है? 6 1 से कटता है, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है और 6 6 से भी कटता है। तो 1 2 3 और 6 ये क्या है? ये 6 के गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर हैं। मतलब कोई संख्या जिन नंबरों से कटती है वो उसके फैक्टर होते हैं। एक होते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर, और एक होते हैं गुणज। गुणज की अगर बात करूँ तो 6 गुणज क्या होंगे? गुणज होंगे 6 के 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 6 18 होगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ऐसे ही करते चले जाएंगे। वो सब क्या होंगे? गुणज। गुणज का मतलब होता है गुणांक, यानी कि उसके गुणज क्या क्या हो सकते हैं, उसमें गुणा करके क्या क्या आ सकता है। और गुणनखंड का मतलब होता है, देखो यहाँ पे नाम जो है ना उससे क्लियर हो रहा है, गुणनखंड मतलब गुणनखंड। खंड में कैसे तोड़ सकते हैं उसको, कौन कौन से खंड हैं जो उसको गुणा करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये है गुणनखंड। तो उम्मीद है कि आपको गुणनखंड और गुणाज समझ में आया होगा। तो हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड क्या होते हैं कि कोई नंबर किन संख्याओं से कट सकता है। जैसे 6 1 2 3 6 से कट सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके गुणनखंड। क्लियर है बात? अब गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ पर तो क्लियर है। देखो कैसे, 1 2 3 4, कितने गुणनखंड हैं इसके? 4 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका गुणनखंडों की संख्या। अब अगर इसी सब, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आपको मिल जाए, कोई बड़ा नंबर मिल जाए, तो उसको आप कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया 72। अब 72 को हम कैसे देखेंगे? या तो हम ये करना पड़ेगा, 72 किस किस से कट रहा है पहले ये देख लो। 1 से कट रहा है, उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है ना, फिर 6 से कट रहा है। तो इस तरह से देखना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत लंबा जाएगा। और मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में 72 ही आए, एग्ज़ाम में कुछ और आ गया। मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया जैसे 360 आ गया मान लीजिए, तब क्या करेंगे? तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जो रूल्स हैं कुछ फैक्टर करने के, उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब वो रूल क्या है, पहले मैं आपसे एक नंबर लेकर के बात करता हूँ। जैसे मैंने अभी लिखा था 72, तो 72 को हमने क्या करना है? इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से सवाल कितने टाइप के पूछे जाते हैं? सवाल बहुत टाइप के पूछे जा सकते हैं। जैसे गुणनखंड कुल संख्या बताइए, फैक्टर ऑफ मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग क्या होगा, और सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। देखो मैंने लिखे है आगे ये सब। गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड का योग। तो ये सब चीज़ें जो है फिर मैंने जो एग्ज़ाम में यहाँ सवाल आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब भी लिए हैं। तो ये सब हमें सीखना है। चलिए, तो सवाल बहुत टाइप के बन सकते हैं। पहले आप देखिए 72 ये नंबर है और इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों कोई भी नंबर हो किसी भी तरह का, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको उसको केवल एक ध्यान रखना है कि उसको आपको सबसे पहले प्राइम टुकड़ों में तोड़ना है। ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है। प्राइम टुकड़े मतलब क्या होते हैं? अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? 2 3 5 7 11, ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप किसी भी नंबर को किस में तोड़ेंगे?
अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 72 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ें तो कैसे टूटेगा, 72 के हो जाएंगे, कितने होते हैं 8 9 72, और 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, है ना। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ गया तो कैसे करना पड़ेगा, तो भाई आपको कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नंबर्स को थोड़ा सा उनको तोड़ करके देखना पड़ेगा, है ना। नंबर्स के साथ जब तक आप खेलना शुरू नहीं करोगे, जब तक उनको देखोगे नहीं कि उनमें से क्या निकल के आ रहा है, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो दिमाग में देखो कितना होता है 8 9 72, 8 कितना बनता है 2 की घात 3, क्योंकि 8 तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, और ना ही 9 अभाज्य संख्या है, तो 8 को भी अभाज्य नंबर में तोड़ो, तो 8 को हमने अभाज्य नंबर क्या होता है 2 होता है, क्योंकि 8 का बेस क्या है 2, 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 3 भी क्या है अभाज्य नंबर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस 72 को एक अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया, अब इनकी घात लगा दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेस है वो क्या होना चाहिए, इनका बेस होना चाहिए आपका अभाज्य नंबर होना चाहिए, ये बेस जो है 2 और 3। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले अगर हमें निकालना है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 2 की घात कितना है 3, तो इसको निकालने का तरीका जो होता है वो ये होता है। अभी पहले मैं आपको पूरा बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो तरीका जो होता है वो ये होता है, चलिए मैं अगले पेपर पर ले लेता हूँ। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या, तो हमने नंबर लिया था कितना 72, और 72 के प्राइम टुकड़े करें तो कितना आ गया 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ये आ गया ना। तो अब 2 की घात 3 इसको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे 2 की घात 0 से करेंगे। ठीक है, 2 की घात 0 क्यों करेंगे, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है 1, क्योंकि 72 1 से भी तो कटेगा ना, है ना। और उसके बाद फिर किससे करेंगे 2 की घात 1, 72 2 से भी कटेगा, फिर 2 की घात 2, 72 4 से भी कटेगा, फिर 2 की घात 3। ठीक है, यहाँ तक, ये 3 तक ही है तो बस यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 कहाँ तक है 2 तक, तो 3 की घात 0 शुरुआत करेंगे, 3 की घात 0, थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, चलिए 3 की घात 0, उसके बाद 3 की घात 1, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, 3 की घात 2 में यहाँ ले देता हूँ, है ना। 3 की घात 2 तक जाएंगे, मतलब जहाँ तक भी घात लिखी है 0 शुरुआत करेंगे उसकी घात की, और जहाँ तक घात लिखी है वहाँ तक जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सारे टुकड़े हो गए 72 के, हाँ बिल्कुल हो गए। कैसे भाई, 2 0 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो एक टुकड़ा 72 का है, 2 ही का ना 2, 2 भी 72 का है, 2 दूनी 4 यही 72 का है, और 8 भी 72 का है, और इनकी संख्या को जब गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, जैसे 1 की गुणा यहाँ पर 1 आया, 1 की जब इसमें करेंगे तो यहाँ तक, यहाँ से तो 1 ही आएगा, 1 का ना 1, ये तो हो ही गया। अब 3 की घात 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया 3, 1 की 3 में करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, फिर 1 की 9 में करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो ये निकल के आ गए। फिर अभी दो अगले वाले को ले लो, 2 को, 2 की करेंगे इसमें 1 में तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर 2 की घात इसमें करेंगे 3 में तो 2 से कितना आएगा 6, और 6 से भी कटता है। फिर 2 की करेंगे 3 की घात 2 में तो 6 नम सॉरी ये हो गया 2 नम कितना 18, तो 18 से भी कटता है। तो ऐसे करके बहुत सारे टुकड़े निकलते हैं। ठीक है, तो जितने भी टुकड़े इससे कट सकते हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। तो हमें करना क्या है, हमें केवल इतना समझना है कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो उसमें जो भी पहले क्या काम करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, कि आप उसको क्या कीजिए प्राइम टुकड़ों में तोड़ लीजिए। ठीक है, प्राइम टुकड़े कौन से 2 और 3, जैसे मैंने 72 को 2 और 3 में तोड़ लिया। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको 2 की घात 0 शुरू करके और जहाँ तक इसकी घात है कहाँ तक है 3 तक, वैसे करके लिखिए, इसको भी 2 को भी और 3 को भी। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ से जो आपका आएगा, आप देखो कितने टुकड़े हैं 1 2 3 4, 4 टुकड़े हैं तो 4 हो गया। यहाँ पर कितने टुकड़े हैं 1 2 3, तो गुणा 3, 4 से कितना हो गया 12, यानी ऐसे 12 गुणनखंड होंगे 72 के, जो 72 को डिवाइड करेंगे, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आई होगी। अब यही काम हम इतने लंबे टाइम में नहीं करेंगे, इस काम को डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूँ, चलिए यहीं पर कर देता हूँ। जो भी घात आपको दी है जिस भी नंबर की, मान लीजिए कोई नंबर है और उसको आपने प्राइम टुकड़ों में तोड़ लिया, ये पहला काम आपने कर लिया। उसके बाद उस नंबर की जितनी भी घात हैं, जैसे यहाँ पर घात कितनी है 3, तो 3 में +1 ऐड करके, और यहाँ पर घात कितनी है 2, 2 में +1 ऐड करके उनको आपस में गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 वही बन जाएगा।
बात समझ में आई? यही काम यहाँ पर हो जाएगा। एक क्यों ऐड कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 की घात 0 करना पड़ा, तो यहाँ पर 3 की घात 0 हमने किया, तो इसीलिए एक टुकड़ा यहाँ पर होता है, वरना 2 की घात 3 का मतलब कितने आप सोचेंगे? 3 टुकड़े। लेकिन चौथा टुकड़ा जो होता है वो ये होता है एक। एक तो हर किसी से कटेगा ना, एक तो यूनिवर्सल नंबर है, वो हर किसी संख्या को काट देगा, तो इसलिए चौथा टुकड़ा एक भी होता है। तो आपको बात समझ में आई होगी। क्या करना है, जितने जो भी नंबर है उसको पहले प्राइम टुकड़ों में तोड़ो, और उसकी जो भी घात है उसमें एक ज़्यादा लेकर के क्या कर दो? गुणा कर दो, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए, तो ये रूल क्या बन गया हमारा गुणनखंडों की संख्या निकालने का, कि घात में क्या कर दीजिए? +1 करके गुणा कर दो। ठीक है, घात में +1 करके क्या कर दो? गुणा कर दो। वो बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब जैसे नेक्स्ट है गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। अब मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार अलग अलग एग्जाम्पल लूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो केवल आपको समझना है यहाँ से, बाकी जब हम सवाल पर आएंगे तो उनको अच्छे से करेंगे। तो गुणनखंडों का योग निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना आप सीख गए। क्या करना है? गुणनखंडों की संख्या निकालना है, घात में एक जोड़कर गुणा कर दो, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं? जैसे अभी हमने 72 लिया था, तो इसी से समझते हैं। 72 में क्या होता है? 2 की घात 3 टुकड़े आए थे इसके प्राइम टुकड़ों में जब तोड़ा, और 3 की घात 2 आए थे। 72 को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने इसके प्राइम टुकड़े निकाल लिए हैं, तो आसानी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करना होता है? गुणनखंडों की संख्या, इसके टुकड़े क्या आए थे जरा हमने देखा था? 2 की घात किससे शुरू करते हैं? 0 शुरू करते हैं। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, इस तरह से आए थे। और ऐसे किसको कर लेंगे? गुणा बीच में, और यहाँ पर 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 और प्लस 3 की घात कितना जाएगा? 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसके गुणनखंडों का योग करना है, तो यहाँ से कितना आएगा? 1 प्लस 2 ही करना कितना होता है? 2, और 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है जी, ये हो गया गुणा। 3 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1, प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3, और प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9। ठीक है, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 9। तो ये थोड़ा सा 3 और प्लस 9, ये हो गया। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया? 15। और गुणा यहाँ से देखेंगे 9 और 3 12 और 1 कितना हो गया? 13। तो 15 गुणा कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो 15 गुणा 13 करेंगे तो कितना जाएगा? 13 पंजे 65 और 13 19, 195। 195 क्या आ गया? गुणनखंडों का योग आ गया। अब ये इतना बड़ा करना पड़ेगा एग्ज़ाम में? बिल्कुल नहीं, इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि इसको आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी गुणनखंडों के योग का बताया था, वैसे ही ये गुणनखंडों की संख्या का बताया था, वैसे ही गुणनखंडों के योग का। आप क्या कीजिए, आप देखिए जीपी में है ना भाई, 1 2 3 ऐसे कर चल रहा है ना घात जो है इसकी, तो इसमें हम जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? इसको ज़रा मैं मिटा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है ये घात है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर वही काम कर दीजिए। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 -1, और नीचे 2 -1। ठीक है, ये कर दीजिए। और ऐसे 3 के साथ कीजिए, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 3, एक घात ज़्यादा लेकर के -1 और नीचे 3 -1। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्या करना है भैया, जो भी घात दी है उसको एक ज़्यादा घात लो और उसमें से -1 कर दो। ऊपर ये काम किया है, नीचे भी ये काम करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 -1 किया, और नीचे भी क्या किया? 2 -1। यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर 3 कर दी, क्योंकि ऊपर घात कितनी थी? 2, तो एक ज़्यादा से करना है, तो 3 की पावर 3 -1 और नीचे भी 3 -1। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16, है ना? तो 16 -1 करेंगे तो कितना आएगा? 15, और नीचे क्या है? 2 -1 यानी कि 1, और 15 का ना कितना आता है? 15। तो यहाँ से कितना जाएगा पूरे को सॉल्व करके? 15। इसको करेंगे 3 3 होते 27, 27 में से क्या कितना बचा? 26, और 26 में नीचे क्या है? 3 -1 यानी कि 2, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 13, और 15 13 की गुणा करेंगे फिर से कितना आएगा? 195 भी आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। शॉर्ट में करना है तो आपको केवल इतना कर देना है। ठीक है, क्या करना है कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर मतलब जो भी प्राइम टुकड़े आए हैं उनकी घात को एक ज़्यादा लो और -1 कर दो। ठीक है जी, तो ये हो गया गुणनखंडों की योग निकालने का। चलिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ
सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंडों कैसे निकालते हैं, उनका योग और उनकी संख्या। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको संख्या निकालनी है तो क्या कीजिए, घात में +1 कीजिए। पहला काम तो आपको हर किसी में वही करना है कि उनके प्राइम टुकड़े करो, और प्राइम टुकड़े करने के बाद घात में +1 करो और गुणा कर दो। योग कैसे निकालना है, जो भी घात है उसमें +1 करके -1 कर दो। जैसे अभी हमने देखा था कि 2 की घात 3 था, तो 2 की घात हमने 1 बढ़ाया 4 -1, और नीचे भी वही काम किया 2 -1। फिर 3 की घात 2 था, तो 3 की घात हमने 3 किया -1, और नीचे वही कर दिया 3 -1। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक बताया है। चलिए अब ले चलता हूँ आपको मैं सम और विषम घात वालों पर। के गुणनखंडों की सम घात क्या होगी और विषम क्या होगी। चलिए, तो नेक्स्ट है सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, यही नंबर हम लेते हैं जो अभी हमने लिया है, कौन सा, 72। और 72 टुकड़े क्या आए थे, 72 टुकड़े आए थे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यही तो आए थे। ठीक है, तो अब सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का आसान तरीका क्या है, सबसे आसान वो ये, अगर आप इसको जनरली करेंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक जाएंगे। ठीक है, और ऐसे 3 के करेंगे तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 तक जाएंगे। अब हमें सम टुकड़ा लेने के लिए क्या चाहिए, आप ज़रा देखो इसको, मैं समझाता हूँ। अगर मैं 2 की पावर 0 करूँगा, फिर 2 की पावर 1 करूँगा, फिर 2 की पावर 2 करूँगा, फिर 2 की पावर 3 करूँगा, ऐसे तो करूँगा, सबको इसको जोड़ दूँगा। तो 2 की पावर 0 करके कितना आता है, 1। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, एक ये सम टुकड़ा नहीं है, बाकी सारे सम टुकड़े होंगे। कैसे, तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो ये बाकी सारे क्या होंगे, सम टुकड़े होंगे, लेकिन एक सम टुकड़ा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी सबको ले लेना है। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 को देखें तो 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो इन सबको ले लेना है। यहाँ पर सबको क्यों ले रहे हैं, आप कहोगे जी तो सम टुकड़े ले रहे हैं ना, सम गुणनखंडों की संख्या, तो 3 को क्यों ले रहे हैं दोस्तों, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर इस 2 की गुणा, 1 तो मैंने लिया ही नहीं है, क्योंकि अगर 1 की गुणा 1 में करूँगा तो 1 ही आएगा, विषम गुणनखंड आ जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। तो अगर मैं इस 2 की गुणा इस 1 में करूँगा तो कितना आएगा, 2, यानी सम टुकड़ा आएगा ना। फिर 4 की 1 में करूँगा तो कितना आएगा, 4। तो इसीलिए केवल 2 वाले टुकड़े में एक टुकड़ा छोड़ देना है, बाकी सारे ले लेने हैं। तो अब आपको इतना लंबा नहीं सोचना है एग्ज़ाम में बैठ करके, आपको केवल क्या करना है कि इसमें जितनी घात आई हैं, ठीक है, इसमें जितनी घात आई हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि 3 घातें हैं ना, यानी कि जो 72 के प्राइम टुकड़े थे वो क्या था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये था। तो इसमें आपको क्या करना है कि घात में एक ज़्यादा कितना है, 4, और यहाँ पर भी एक ज़्यादा कितना है, 3। तो 4 या कितना हो जाएगा, 12। तो 12 ऐसे सम टुकड़े हैं जो सम है ना। 72 के ऐसे टुकड़े जो सम संख्याएं हैं वो कितने हैं, 12 हैं। तो आपने बस घात में सिर्फ एक ऐड करके जोड़ देना है। ध्यान रखना यहाँ पर हमने 3 टुकड़े लिए हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, ये तो होगी बात सम गुणनखंडों की संख्या निकालने की। अब बात करते हैं सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो योग तो आसान ही है, अभी मैंने जैसे बताया था 2 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे। अब 2 की पावर 1 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कहाँ से लेंगे, 2 की पावर 1 से लेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 टुकड़े लेंगे ये। ठीक है, इतना काम करेंगे, और इसके बाद में क्या कर देंगे, 3 की पावर 0, ठीक है, इसको लेंगे प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर क्या होता है, 2, ये ले लेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 3 की पावर 0 लिया है दोस्तों, यहाँ पर बीच में जो चिन्ह है ना वो गुणा का है। अब 2 की पावर 1 मतलब कितना होता है, 2, और 2 की पावर 1 यहाँ पर 3 की पावर 0 का मतलब कितना आएगा, 1, और 2 की जब 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इस वजह से केवल और केवल हमें 2 की पावर 0 यानी सम गुणनखंड का जो 0 वाला घात है उसको छोड़ना होता है। ठीक है, तो बस इनको जोड़ लो। 2 की घात 3 मतलब 8, 8 और 4 12 और 2 14, ये हो गया 14। यहाँ से देखेंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 और 3 12, 12 और ये कितना हो जाएगा 13। तो ये हो गया गुणा 13। तो 14 और 13 को जब आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 चौका 52 का 2, 13 का 18, 182।
ठीक है। तो सम गुणनखंड अवयव कितना जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत की कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए और समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या की। तो विषम गुणनखंड क्या होते हैं? विषम गुणनखंडों में आप क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम शुरू से ही, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 का, है ना, 72 के टुकड़ों का। तो इसमें आप करना क्या है कि भैया इसमें आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है पहले। तो यहाँ पर विषम गुणनखंड है तो मतलब क्या करना है कि विषम गुणनखंड है अगर यहाँ पर, तो आपको सम तो लेना ही नहीं है, सम को तो भूल जाओ। ठीक है, किसको लेना है, विषम को लेना है। अब आप कहेंगे कि जो पिछले वालों में हमने तो विषम को भी लिया था और सम को भी लिया था, उसकी वजह एक ही है। जब भी आप इसकी 2 की पावर 3 अगर इसको आप लेंगे, ठीक है, तो आप एक बात देखो ज़रा, अगर किसी भी सम नंबर की गुणा मैं विषम नंबर में करूँ तो हमेशा कितना आता है, सम आता है। जैसे 2 की गुणा अगर मैं 3 में करूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। मान लीजिए कि मैं 4 की गुणा अगर 5 में करूँ तो कितना आएगा, 20, सम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पूरे के पूरे को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने किसी भी सम नंबर के साथ किसी विषम नंबर की गुणा कर दी तो हमेशा गुणनखंड कैसा होगा, सम संख्या होगी। तो इसलिए हमने सम गुणनखंड को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। जबकि पिछले वालों में क्या था, अगर मैं यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर सम गुणनखंड की सम टुकड़े की गुणा किसी विषम के साथ करूँ तो क्या आएगा, सम। और सम ही तो हमें चाहिए था इसमें, तो इसमें हमें सम चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, विषम। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर हमें क्या छोड़ना है इसको। तो हमने पूरा 2 की पावर जो है ये इसको छोड़ देना है। अब 3 को देखते हैं। तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना, इसमें कितनी संख्या होंगी, संख्या कैसे निकालते हैं, जितनी पावर उसमें एक ऐड कर दो, घात में एक ऐड कर दो। तो 2 की पावर कितना है, 2, कितना जाएगा एक घात ऐड करके, 3, और बाकी कुछ इसमें है नहीं, तो आंसर कितना जाएगा अपना, 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या है, योग निकालने के लिए बड़ा आसान है ना। कैसे निकालते हैं योग, या तो मैंने अभी आपको बताया था, या तो बेसिक से कर लो कि 2 की पावर कितने तक 3 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके लेंगे। ठीक है, ये सब में प्लस का निशान है, तो ये लेंगे। और दूसरा क्या जाएगा आपका, दूसरा जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये आ जाएगा ना। अब क्योंकि विषम निकाल रहे हैं तो सम गुणनखंडों का योग तो लेंगे ही नहीं किसी भी हालत में, किसका लेंगे, विषम का लेंगे। तो विषम में कितना आता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 और 3 12 और 1 कितना जाएगा, 13। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 13। चलिए, तो विषम गुणनखंड बहुत आसान है। तो अभी तक मैंने जो भी आपको सिखाया है, अगर मैं उसको शॉर्ट में रिपीट करूँ कि मैंने क्या बताया है, तो सबसे पहले बताता हूँ आपको, मैंने आपको ये दिखाया है, मैं एक बार ले चलता हूँ कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो किसी भी नंबर के आपको गुणनखंड करने हैं तो आप क्या कीजिए कि उसको प्राइम टुकड़ों में तोड़ दीजिए। प्राइम संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7, इसमें तोड़ दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, गुणनखंडों घात मतलब संख्या निकालनी है। तो जितनी भी घात हैं, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो इनमें घातों में +1 कीजिए और गुणा कर दीजिए। 2 की पावर 3 में +1 करें कितना जाएगा, 4, और यहाँ पर 2 में +1 करें कितना जाएगा, 3। तो कितना जाएगा टोटल गुणनखंडों की संख्या, 12। तो संख्या निकालने के लिए घात में +1 कीजिए और गुणा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद गुणनखंडों का योग निकालना है। योग निकालने क्या कीजिए, सॉरी दोस्तों, घात में एक बढ़ाइए। जैसे 3 घात है तो घात में एक बढ़ा दिया, 4। ठीक है, और -1, भाई 2 की पावर 3 था ना, 2 की पावर 4 किया, -1 कर दिया, और नीचे क्या कर दिया, 2 की पावर -1। ठीक है, उसके बाद जैसे 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 3 किया और -1 कर दिया। ठीक है, और नीचे क्या कर दिया, 3 -1। ये कर सकते हैं आप, या फिर जो बेसिक फंडा मैंने आपको बताया है अब वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी घात है उसको एक ज़्यादा से गुणा कर दीजिए। उसके बाद सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 की पावर 0 नहीं लेना है। क्यों, कि उसका मतलब 1 हो जाता है, और 1 किसी भी संख्या गुणा करोगे कितना आएगा, कोई विषम नंबर ही आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे इसके बाद विषम गुणनखंड क्या है, ये तो बहुत ही आसान है कि सम टुकड़ा जो है उसको नहीं लेना है, केवल केवल किसको लेना है, विषम को लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ।
तो बहुत आसान से सवाल जो है वो आते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। सवाल जैसे ये है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं, तो आपको अब 108 को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और वहीं से पता करना पड़ेगा कितनी संख्याएं ऐसी हैं गुणनखंड इसके जो अभाज्य हैं। 108 कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, आप सोचो जरा कितने होते हैं, 12 नम्मा 108, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, 12 नम्मा 108, ये आपने कर लिया। तो यहाँ से 3 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम टुकड़ों में लेकर के आना है हमको अभाज्य संख्याओं में, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को 3 चौक 12 लिख सकते हैं ना, 3 चौक 12, और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये हो गए टुकड़े हमारे 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। तो क्या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, एक 3 ये रहा, एक ये रहा, 2 ये रहे, तो ये हो गया 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2। तो ये हो गए प्राइम टुकड़े। आ गए प्राइम टुकड़ों में, तो वो कह रहा है कितने अभाज्य संख्या है, भैया 2 ही अभाज्य संख्या है, एक तो 2 है अभाज्य संख्या और दूसरी क्या है 3, ठीक है। तो आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अभाज्य नंबर पूछा है ना, तो 2 ही अभाज्य नंबर है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है 4 की घात 11, 5 की घात 5 और 3 की घात 2 और गुणा 13 की घात 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है। बहुत आसान है, अभाज्य गुणनखंड, जैसे 13 अभाज्य नंबर है, 3 अभाज्य नंबर है, 5 अभाज्य नंबर है, लेकिन 4 अभाज्य नंबर नहीं है। अब इसको देखो ज़रा, क्या 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इसकी पावर कितनी 11, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 की पावर 2 हो जाएगा, और उसके बाद 13 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप देखो तो 2 की पावर ही कितना बन जाएगा 22, ठीक है, और ये बन जाएगा 5 की पावर 5, और ये बन जाएगा 3 की पावर 2, और ये बन जाएगा आपका 13 की पावर तो 2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सारे जो 5 3 13 हैं ये तो सारे अभाज्य नंबर ही हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा है अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य सारे अभाज्य नंबर तो हैं, 2 5 3 13 सारे अभाज्य हैं। तो 2 के कितने टुकड़े हैं 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, 29 और 2 कितना हो गया 31, ठीक है। तो कितना जाए टोटल टुकड़े इसके 31 आ जाएंगे। अब उसने ये नहीं पूछा कि कुल अभाज्य, उसने ये नहीं पूछा कि कुल टुकड़े कितने हैं गुणनखंड के, उसने पूछा है केवल और केवल कौन से बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य तो यही है। अगर पूछता कुल कितने हैं तो हम क्या करते, 22 में एक ऐड करो 23, गुणा 5 में एक ऐड करो 6, गुणा 2 में एक ऐड करो 3, गुणा 2 में एक ऐड करो 3, इन सब की गुणा करके जो आता वो क्या हो जाता, हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या जाती है। गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं घात में एक ऐड करके और गुणा करके, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड तो यही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी, सम संख्या होगी, मतलब इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है कि अगर उसके गुणनखंड करें तो एक सम संख्या होगी उसके जितने भी गुणनखंड हैं। तो मतलब क्या है कि हमको क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ठीक है। चलिए जी पहले इसको देख लेते हैं 169 को। तो अब ये इतने बड़े नंबर है 100, ये है 16,900, कैसे तोड़ेंगे इसको, बहुत आसान है भाई। आप क्या करो, इसको 169 और गुणा 100 देखो, ऐसे तो है ये, है ना, इस तरह से देखो इसको। और ये क्या होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर। ये क्या है 100, 100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 25 चौका 100, तो 25 चौका 100 मतलब 2 की पावर 4, ये हो गया 4, और 25 का मतलब कितना होता है 5 का स्क्वायर। लो हो गए फैक्टर, प्राइम टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, 13 एक प्राइम नंबर है, 2 और 5, ठीक है, इतना काम हो गया। अब वो कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम होगी। एक बताओ, यहाँ पर घात कितनी है 2 2, तो यहाँ पर 2 में एक ऐड करें कितना हो जाएगा 3, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो घात में प्लस 1 करके गुणा करना है। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। क्या यहाँ से होगा सम संख्या, 27 सम संख्या नहीं है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अभी आपको इतनी जल्दी देखना है, जितनी जल्दी आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं उतनी जल्दी यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 36,000 को देखना है, क्या कर दो 36 गुणा 1,000 में ब्रेक करो इसको, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। 36 कितना होता है, 36 का मतलब होता है 6 चंग 36 होते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2, 4 नम 36, ठीक है भाई। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 नम 36 और गुणा 1,000, 1,000 कैसे कर सकते हैं हम, 1,000 कर सकते हैं 125 अट्ठे 1,000, तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और गुणा 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 125 अट्ठे कितने होते हैं 1,000। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखो ज़रा,
2 की पावर 3 ये रहा, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इधर वाले को, ठीक है। 2 की पावर 3 है ये, और 2 की पावर 2 ये है, तो ये हो गया यहाँ से 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बन गया, और 3 की पावर कितना बन गया 2, और 5 की पावर कितना बन गया 3, ठीक है, ये हो गया। तो 5 में एक ऐड करें कितना 6, 2 में एक ऐड करें कितना 3, 3 में एक ऐड करें कितना 4, और यहाँ से 6 या 18 चौक कितने हो गए 72। तो यहाँ से कैसा आ गया, जो इनके गुणनखंडों की संख्या आ गई वो कैसी आ गई, सम आ गई। तो ऑप्शन अपना कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो चेक कर भी सकते हैं, है ना। 290 से क्या तोड़ेंगे, 17 का वर्ग गुणा 100, 625, 25 का वर्ग गुणा 100, इस तरह तोड़ के आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी, और ये सवाल रेलवे ग्रुप डी 2018 में ही आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे सवाल भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो कितना ही बड़ा नंबर हो, आपको बस को अगर ब्रेक करना आ गया प्राइम टुकड़ों में तो आसानी से हो जाएगा। और ये ब्रेक कैसे होता है, तो उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली जो है क्या कीजिए, उसको नंबर को देखिए, आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि अच्छा ये इसमें टूट रहा है 169 गुणा 100, और 169 के कितने 13 का स्क्वायर, और 100 का कितना 2500 का 100, मतलब 4 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की विषम। अच्छा, इसमें विषम पूछ लिया है, तो देखो जरा विषम किस में होगी। तो भाई पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं, कितना है 20,000, 20,000 क्या लिख सकते हैं हम, 20,000 को हम लिख सकते हैं कि 200 गुणा 100 लिख सकता हूँ ना, 200 गुणा 100, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 100, तो 2 गुणा 100 कितना होता है, 2 की पावर 4, अभी हमने देखा, सॉरी 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा। ये एक सेकेंड में ठीक कर लेता हूँ इसको, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये हो गया 200। भाई 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, 25 चौका 100 और 2 200, और फिर 100 को तोड़ना है, तो 2 की पावर फिर से 2 करो और 5 की पावर फिर से 2 कर दो, ठीक है। ये हो गया, 100 टूट गया, तो 200 भी टूट गया और 100 भी टूट गया फिर से प्राइम टुकड़ों में। अब 2 की पावर 2 ये रहा, और 2 की पावर 2 ये रहा, 2 की पावर 4 और 1 2 ये रहा, 2 की पावर 5, तो ये हो गया 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 ये है, और 5 की पावर 2 ये है, तो 5 की पावर कितना हो गया 4, हो गया प्राइम टुकड़ों में, ठीक है। अब क्या करना है, विषम देखना है, तो 5 में एक ऐड करें कितना जाएगा 6, 4 में एक ऐड करें कितना जाएगा 5, 6 पंजे कितना हो गया 30, नहीं विषम नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जरा इसको, दूसरे वाले को 2500 को 25,000 को देखो, 25,000 है ना, ये 25,000 है हाँ। तो 25 का मतलब कितना होता है, मैं डायरेक्टली करता हूँ आपके सामने, ठीक है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, और 1,000 का मतलब कितना होता है 125 अट्ठे, तो 5 का क्यूब और 2 का क्यूब, यही तो होता है भाई। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, और यहाँ पर 2 का क्यूब 8, तो 125 अट्ठे 1,000 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5 की पावर कितनी हो गई 5, और 2 की पावर कितनी हो गई 3। अब 5 में एक ऐड करेंगे कितना 6, और 3 में एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 6 चौ कितना आ गया 24, ये भी नहीं होगा। अगला देखो 196, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे 196, तो यहाँ पर क्या होगा, 196 कितना होता है, 196 का आपको देखते ध्यान आ गया कि 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कैसे कह सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ भाई, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर कितना 4, और 7 का स्क्वायर 49, 49 चौक कितने होते हैं अगर आप देखोगे तो 196 होते हैं, क्लियर। और गुणा 100, तो 100 को कैसे तोड़ते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि सॉरी 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 25 चौका 100, ये हो गया। 2 की पावर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितना हो गया, मैं अगर इसको लिखूँ तो यहाँ पर ये हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया, 2 ये रहा और 2 ये रहा। 5 की पावर कितना है, 5 की पावर है 2, और 7 की पावर है 2, ठीक है। आ गया प्राइम टुकड़ों में। तो अब जब ये प्राइम टुकड़ों में आ गया तो क्या करना है, घात 1 बढ़ानी है और गुणा कर देनी है। 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, गुणा 2 और 1 3, गुणा 2 और 1 3, 5 तिया 15 तिया 45, तो यहाँ से जो नंबर मिला वो मिला 45। और ये कैसी है, विषम संख्या है एक, तो इसके गुणनखंडों की संख्या विषम किस में आएगी, इसमें आएगी। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जितना कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं ये आपको दिमाग में करना है, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख करके आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको जब इसमें दिमाग में करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो कैलकुलेशन आपकी जितनी मजबूत होगी उतनी फास्ट इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल हैं वो अपने समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी क्वेरी आपकी हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना है करते रहो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए